हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सॉल्यूशन एकेडमी में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बीपीएससी में, पीआरटी में, साइंस में जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 अभी तक 5 सेट में एग्जाम हो चुका है। क्योंकि टीआरई 1 में 2 सेट में हुआ था, लड़का लड़की का अलग, टीआरई 2 में 1 सेट, टीआरई 3 में एक बार लीक हुआ था, एक बार री एग्जाम, 5 सेट बना। पांचों सेट को मैं क्या किया हूँ कि आपको क्वेश्चन में बोर्ड पे लिख दिया हूँ और कहाँ से पूछा है मैं लास्ट में आपको देखिएगा कि हर का बुक का मैं इधर लगा दिया हूँ, फोटो लगा दिया हूँ। आप देखिएगा सभी उठाकर मैं लगाया हूँ और आपको मैं दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से पूछा है। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो में यही है और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। करा निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। ये देखिएगा कि कहाँ पूछा है, जंगल में। अब देखिएगा जंगल में आपको पादप को हिरण खाएगा और हिरण को शेर। आहार श्रृंखला का मतलब यही है। अब देखिएगा कि ये एससीईआरटी क्लास 10 से ये क्वेश्चन उठाया गया है और ये ऐसा क्वेश्चन देखिएगा बार बार उठा रहा है, ठीक है, आहार श्रृंखला से। तो यहां पर है, देखिएगा कि घास, उसके बाद हिरण, घास, हिरण, शेर। देखिएगा कि ऐसे देखते हैं स्लाइड में भी आपको क्वेश्चन आपको मिलेगा। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तो ये वही आहार श्रृंखला से क्वेश्चन उठाया गया है। आप देखिएगा कि शाखान्वित श्रृंखलाओं को एक जाल बनाते हैं जिसे आहार जाल कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आहार जाल। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिएगा जितना नंबर सेट में दिया है उतना ही नंबर मैं यहां पर रखा हूं, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। कह रहा है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा परिवर्तित करते हैं तो और ग्रहण करते हैं, तो ठीक है, वो कितना परसेंट लेते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर एससीईआरटी क्लास 10 में, एससीईआरटी क्लास 10 में से इस चैप्टर इसको उठाया गया है, ठीक है। मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूं। आप देखिएगा कि करा है एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 1%। क्लास 10 का बुक है और ये है ऊर्जा का स्रोत 271। हमारा पर्यावरण देखिएगा कि इससे क्वेश्चन आपको भर भर के दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा मैं अंडरलाइन किया हूँ बुक में, तब वहां पे लिखा हूँ ये एससीईआरटी पेज नंबर 290। इस देखिएगा इस पेज से बहुत सा क्वेश्चन बना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी पेज से था, ठीक है। और इसके पीछे वाला भी क्वेश्चन इसी पेज से है। अब देखिएगा कि यहाँ पर है, यानी एससीईआरटी आपको एनसीईआरटी पढ़ना कितना जरूरी है, आहार जाल, ठीक है। ये क्वेश्चन यहीं से देखिएगा लगातार क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। तो मैं आपको ये देखिएगा कि ये है एससीईआरटी कहां से है। तो एससीईआरटी क्लास 10 और चैप्टर नंबर की बात करें, अगर आप चैप्टर नंबर जानना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर है 15। पेज नंबर की अगर बात करें तो पेज नंबर 200
90। ठीक है, ये एनसीईआरटी से उठाया गया है और ये एससीईआरटी है। तो एनसीईआरटी एससीईआरटी देखिएगा क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस एक दो पेज का बस अंदर आप देखिएगा। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं तो सवा पोषी, फिर ये आहार श्रृंखला से फिर क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, देखिएगा आहार श्रृंखला को आपको पूरा पढ़ना ही होगा, आहार श्रृंखला एवं जाल। ठीक है, तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में दिया हुआ है। तो देखिएगा कि मैं अंडरलाइन किया हूं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत भर भर के क्वेश्चन उठाया है, ओजोन से क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, ये ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है, एक ही दिशा में होता है। ये क्वेश्चन आगे मिलेगा आपको, मैं दिखाता हूं। आप देखिएगा कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो अब देखिएगा कि यहाँ पे है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है अथवा एक ही दिशा में होता है। ठीक है, एक ही दिशा में होता है। और फिर ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया है, फिर ये क्वेश्चन एससीईआरटी। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक एक ही दिशा में होता है। तो फिर वहीं ये इसी चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखिएगा टीआरई 1 में ही, टीआरई 1 का है ये। टीआरई 1 में, इस टीआरई 1 में अभी तक टीआरई 1 में आपको 4 क्वेश्चन इसी से दिख गया। तो ये समझ सकते हैं, ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है आहार श्रृंखला से। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप पढ़ना मत भूलिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भर भर के पूछ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है। तो पादप भी है, सूक्ष्मजीव है और जंतु भी है। आप देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं, इसलिए इस वीडियो को बनाया गया है। आप यहाँ पे है पारितंत्र, इसके घटक सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, मानव भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है। तो पादप भी है, सूक्ष्मजीव है और जंतु है। जब ये तीनों हो जाएगा तो पता है आपको, जब तीनों हो जाएगा तो हम किसके साथ में जाएंगे, हम जाएंगे एक से अधिक के साथ में। ठीक है, पारितंत्र के संगठक आपको पादप भी, सूक्ष्मजीव भी और जंतु भी। अब देखिएगा हमारा पर्यावरण से यहाँ पे 5 क्वेश्चन अभी तक हो गया टीआरई 1 में ही। ठीक है, और ये एससीईआरटी से लाइन बाय लाइन आपको मैं दिखा दे रहा हूं। ठीक है, देखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ से और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से, फिर तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। एक ही चैप्टर से टीआरई 1 में 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, इसलिए ये वीडियो आप लास्ट तक देखें, बिल्कुल आप सही वीडियो पर आप क्लिक किए हैं। ठीक है, कह रहा है माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये तो पता है कि अनुवांशिकता कहते हैं, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। और ये एनसीईआरटी से ही, एससीईआरटी से ही उसको उठाया गया है। पेज नंबर भी आपको मैं बता देता हूं। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन में समय छड़ाकर दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में अनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियस अम्ल अणु के रूप में अगले संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणुओं में कोशिका के निर्माण व संगठन के सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। तो आप देखिएगा कि ये बिल्कुल आपको इस एनसीईआरटी के, एससीईआरटी के आपको लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठा के ओम के नियम को सत्यापन के लिए ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, तो एम मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टा मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये ओम के नियम से क्वेश्चन को उठाया गया है। ठीक है, और एससीईआरटी में दिया हुआ है, कह रहा है खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों? तो टीन के तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है। टीन के तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है।
तो हाँ सही है, बिल्कुल यही आपका आंसर होगा। और ये एससीईआरटी में दिया हुआ है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि, अब देखिएगा कि सेम टू सेम क्वेश्चन को क्या किया है कि कॉपी कर दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन टिन के तुलना में जिंक क्या है, अधिक प्रतिक्रियाशील है। अब देखिएगा सेम टू सेम क्वेश्चन को आपको एससीईआरटी से उठाया गया है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही मैं आपको वीडियो लाते रहूंगा, और मैं आपको जेन्युइन वीडियो लाऊंगा, इसमें कोई भी हेर फेर नहीं होगा। मैं बहुत जल्दी आपको 2 से 3 दिन के अंदर में और हिस्ट्री का वीडियो लाऊंगा, देखिएगा बिल्कुल ए टू जेड जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको उसमें भी होगा, लाइन बाय लाइन। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर ये एससीईआरटी में इमली में टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है, और लैक्टिक अम्ल इमली में, ठीक है, और लैक्टिक अम्ल दूध या दही में, ठीक है, खट्टा दूध या दही में, ठीक है। अब मेथेनिक अम्ल जो पाया जाता है वो चींटी में, चींटी के डंक में या नेटल के डंक में। वहीं टमाटर के पूछे तो ऑक्सैलिक अम्ल, सिरका में पूछे तो एसिटिक अम्ल, संतरा में पूछे तो सिट्रिक अम्ल, नींबू में पूछे तो सिट्रिक अम्ल, चींटी और नेटल का मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो आप देख लिए कि ये आपको एससीईआरटी से बिल्कुल क्वेश्चन उठाया जा रहा है। अगर आपके पास एससीईआरटी है तो एससीईआरटी पढ़ें, अगर आपके पास एससीईआरटी नहीं है तो एनसीईआरटी पढ़ें। अगर आपके पास दोनों कोई बुक नहीं है तो आप मेरा नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सोच समझ के मैं नोट्स लिखा हूं, उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल से भी आपको उसमें उठा के रखा हूं। फिर आपको साइंस जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है उस सब को क्या ध्यान में रखते हुए पहले मैं निचोड़ निकाला हूं पूरा बुक से, उसके बाद मैं नोट्स तैयार किया हूं। आप पेड नोट्स लेने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9155763865 9155763865। ये वीडियो, ये आपको पेड नोट्स के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर हाई लिखिएगा, कॉल ना करके, मैं आपको जवाब दे दूंगा। बहुत मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा, ज्यादा पैसा नहीं ले रहा हूं, बस नाम मात्र के। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वोल्टामीटर को भी और पोटेंशियोमीटर का भी, दोनों को मापने के लिए होता है, इसलिए इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। और ये एससीईआरटी से उठाया गया विद्युत चैप्टर से। आप विद्युत चैप्टर से तो आप पढ़ें इसको, क्योंकि पूरा नहीं डाल पाया हूं। चुंबकीय क्षेत्र है तो सदिश मात्रा, क्योंकि पूरा निकाल के लिखने में भी थोड़ा सा परेशानी हो रहा था, तो हमने कहा कि जितना लिख पा रहा हूं लिख दूं। ठीक है, आप देखिएगा प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित, अब सबसे अधिक है तो होने वाला रंगीन प्रकाश है, तो ऑप्शन बैगनी, पीला, नीला। तो आप देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है एससीईआरटी में, मैं एससीईआरटी से ही बिल्कुल उठाया हूं कि किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण में के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैगनी सबसे अधिक झुकता है। तो यहाँ पे बैगनी क्या है, तो कह रहा है सबसे अधिक, तो बैगनी सबसे अधिक झुकता है। ये एससीईआरटी से प्रिज्म से उठाया गया है। अब देखिएगा निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो रक्त प्लाज्मा का पीएच मान क्या होता है,
7 से अधिक होता है 7.4। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और देखिएगा, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, ये TRE1 का ही लड़कों और लड़की का अलग एग्जाम होता, तो लड़कों वाला था, ये लड़की वाला था, इसलिए पार्ट 2 किया हूं। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, ये मानव नेत्र से क्वेश्चन उठाया गया है, टॉपिक यही है इसलिए मैं इसको रख दिया हूं। और मानव नेत्र से हर शिफ्ट में पांचों में एक एक क्वेश्चन डाला गया है। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर है। और वहीं कहेगा कि देखने के लिए सामान्य जो होगा वो देखने के लिए वो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है सुस्पष्ट देखने के लिए 25 सेंटीमीटर, लेकिन आपका आंसर है, आंसर उस टाइम बहुत बच्चे कंफ्यूज थे, 2 सेंटीमीटर मार के आए थे लोग, लेकिन इस 25 सेंटीमीटर मार के आए थे लोग, लेकिन इसका आंसर है 2 सेंटीमीटर। आपको जो टॉपिक है मानव नेत्र से उसको उठाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो पता है कि ओडम के द्वारा दिया गया था। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फिर यहाँ पे आहार श्रृंखला से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि ये कहाँ से उठाया गया है, तो SCERT या NCERT, SCERT क्लास 10th है। और चैप्टर की बात करें तो चैप्टर ये 15 है। पेज नंबर भी आपको लिख दे रहा हूं, 290। देखिएगा, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितने ऊर्जा अवशोषित होती है? तो 10%। देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता को अगले स्तर तक पहुंचाता है। ठीक है, तो देखिएगा कि TRE1 में भी था, लड़कों वाला में और लड़कियों वाला में, तो लड़कों वाला 5 क्वेश्चन देखने को मिला था। यहीं से आप देखते हैं विटामिन से क्वेश्चन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो नियासिन, कोबालामिन, थायमिन। तब देखिएगा विटामिन 1 का रेटिनॉल, विटामिन A का रेटिनॉल, विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B2 को राइबोफ्लोबिन, विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन B5 का पेंटोनिक अम्ल, विटामिन B6 का पाइरिडिक्सिन, विटामिन B7 का बायोटिन, विटामिन B9 का फोलिक एसिड, विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन। तो कोबालामिन यहाँ पे आंसर इसका B है। विटामिन C का एस्कॉर्बिक अम्ल, आप याद करते चलिए, या आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें इस PDF को मैं डाल दूंगा। विटामिन D का कैल्सीफेरॉल, विटामिन E का टेकेफेरॉल्स, विटामिन K का फाइलोकोविनोन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा होगा तो आप मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर लें, और मैं ऐसे ही एक बहुत जबरदस्त वीडियो हिस्ट्री का मैं ला रहा हूँ। 3 से 4 दिन के बाद वो वीडियो आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेत है? तो हल्दी, इसमें ज्यादा कोई बात है नहीं। ठीक है, अम्ल क्षार से इसको उठाए। प्रबल और दुर्बल क्षार से बने लवण का pH मान क्या होगा? तो 7 से कम होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिक विचलित होता है? ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी इसी वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा कि प्रकाश के विभिन्न कण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। ठीक है, लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है, लेकिन बैंगनी सबसे अधिक झुकता है। तो
बैगनी क्या करता है, सबसे अधिक झुकता है, बैगनी अधिक झुकता है और लाल कम झुकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये एससीईआरटी से ही उठाया गया है, देखते हैं। नेत्र दान में दाता की आंख को किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, तो कॉर्निया को। ये मानव नेत्र से फिर क्वेश्चन पूछा है। अब देखिएगा टीआरई 1 में भी मानव नेत्र से क्वेश्चन था, टीआरई 2 में भी मानव नेत्र से क्वेश्चन है, इसलिए टीआरई 4 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मानव नेत्र के पढ़ना न भूलें। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ये क्लास 10th और एससीईआरटी, ठीक है, एससीईआरटी और चैप्टर 1 से इस क्वेश्चन को उठाया गया है, रासायनिक अभिक्रिया से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिएगा कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका ग्लूकोज का उपयोग में लेती है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, यहाँ पे है, छिप गया है। तो मानव मस्तिष्क से क्वेश्चन को उठाया गया है और देखिएगा पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम इसका आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र आप मानव मस्तिष्क से क्वेश्चन देखिएगा कि देखने को मिला था, इसलिए अगली बार आप आमाशय को पढ़ लीजिएगा, पाचन तंत्र को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगली बार क्वेश्चन पूछ दे। धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है, तो कोक का उपयोग होता है धातु निष्कर्षण करने में। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है प्रिज्म से गुजरने पर, ये पार्ट 2 है बीपीएससी पीआरटी ट्री का। अब यहाँ से बीपीएससी टीआरई 2 स्टार्ट हो गया, ठीक है। देखिएगा प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन है, तो देखिएगा जबकि बैगनी सबसे अधिक झुकता है, बैगनी क्या है, सबसे अधिक झुकता है। ये एससीईआरटी में फोटो खींचकर लगाया हूं। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां से लेके और यहां तक पढ़ते हैं। करें ओम के नियम के अनुप्रयोग करने पर हम पाते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध किसके पर निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर तथा उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी धातु को एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, समानुपाती। समानुपाती क्या है, लंबाई है, तो उसकी लंबाई पर निर्भर करेगा। और व्युत्क्रमानुपाती अगर पूछता तब उसके हम लोग क्या करते, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की तरफ जाते, लेकिन क्या पूछा है कि इसके समानुपाती, ठीक है, तो इसके लंबाई पर। ये एससीईआरटी से क्वेश्चन को मैं इमेज उठाकर लगाया हूं। अब देखिएगा कि माचिस के डिब्बी में रगड़ने पर मौजूद मुख्य रसायन घटक क्या है, तो फास्फोरस होता है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पी के लिए उपयुक्त है, तो मेथनॉल, हेक्सेनॉल और एथनॉल। हम लोग एथनॉल को पी सकते हैं, लेकिन शराब को पीना सेहत के लिए सही नहीं है। देखिएगा किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है उसके घनत्व पर, उसके कैलोरी मान पर, उसके मात्रा पर। तो घनत्व से
नहीं हो पाया, नहीं होगा, उसके मात्रा पे भी नहीं होगा, लेकिन उसके कैलोरी मान में दक्षता को हम लोग व्यक्त करते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टीन के परत चढ़ी होती है, क्योंकि जस्ता टीन के तुलना में महंगा होता है। नहीं। टीन के तुलना में जस्ता का गलनांक अधिक होता है। नहीं। टीन के तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। और ये डायरेक्ट एससीईआरटी के क्या किया है, बुक से उठाकर क्वेश्चन पूछा गया लाइन बाय लाइन। अब देखिएगा एससीईआरटी एनसीईआरटी से साइंस में पूछा है क्वेश्चन को, तो मैं ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लगाया हूँ। ढूंढने में हमको 10 दिन से ज्यादा के टाइम लगा है, तब इस वीडियो को मैं बना पा रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर लें। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा हुआ तो आप मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें शक की बातें नहीं है। अगर आप मेरा पेड नोट्स लेना चाहते हैं कि बहुत मैं छानबीन कर नोट्स को लिखा हूँ, उस नोट्स में आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको पेड नोट्स में आपको मिलेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस। ये तीनों चीजें आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं देखिएगा जैसे मैं रिसर्च करके इस सबको निकाला हूँ बहुत खंगाल कर लाइन बाय लाइन, तो आपको मेरे नोट्स आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। इसलिए आप नोट्स को ले लें, क्योंकि नोट्स आपको बहुत मिनिमम प्राइस में दे दूंगा। और नोट्स का प्राइस आपको बता दे रहा हूँ, मात्र 149 रुपया में ये तीनों चीज का नोट्स आपको मिल जाएगा मेरे पास। पर मानव गुरुत्व की कोशिका में लिंग गुण सूत्रों की संख्या होती है 1 जोड़ा, 3 जोड़ा, 2 जोड़ा। नहीं, 1 जोड़ा मानव गुरुत्व की कोशिका में लिंग गुण सूत्रों की संख्या होती है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिएगा मानव कान का श्रवण प्रास क्या है, तो 20 से 20,000 हटर 20,000 हटर से अधिक और 20 हटर से कम। नहीं, 20 हटर से लेके 20,000 हटर तक होता है। तो इसका आंसर ई की तरफ हम लोग जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश में, पीला प्रकाश में, लाल प्रकाश में? नहीं, नीला प्रकाश में अधिकतम उच्च ऊर्जा होती है। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो आसान क्वेश्चन है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है। अविलंब और परावर्तित कोण के बीच का कोण क्या होगा? तो आप देखिएगा कि अविलंब पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, आपतित किरण दिया हुआ है 30 डिग्री। ये टोटल मान कितना होता है? 90 डिग्री। तो 90 में से 30 को घटाइएगा तो कितना होगा? 60 डिग्री। आसान है, ये क्लास 10 से क्वेश्चन पूछा गया है प्रकाश चैप्टर से। आहार नली की दीवारों को संकुंचन और विस्तार की गति कहलाती है, तो कर्मा कुंचन। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो आप देखिएगा मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, कॉर्ड, खोपड़ी, सेरेब्रम, पोन्स, मोडुला और सेरेबेलम। तो पोन्स, मोडुला, सेरेबेलम। अब देखिएगा कि मानव मस्तिष्क से क्वेश्चन पूछ रहा है। और बात करें मानव मस्तिष्क से क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए इस चैप्टर टॉपिक को पढ़ें। ठीक, उसके बाद मानव नेत्र से, आंख से क्वेश्चन पूछ रहा है, पढ़ें। उसके बाद आप पाचन तंत्र को अवश्य पढ़ें, क्योंकि हो सकता है कि अगले बार क्वेश्चन
मानव का माशा से, पाचन तंत्र से क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि ऐसे अंगों से क्वेश्चन आपको देखने को बार बार मिल रहा है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? फिसलन घर्षण, स्थैतिक घर्षण। तो रोलिंग घर्षण सबसे कम फिसलन उत्पन्न करेगा।